Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. So here I am with the video which is the most awaited one. ये वीडियो स्पेशली मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कब से बोल रहे थे कि मैम एक वीडियो बनाइए जिसमें आप नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड बुक्स पे रिव्यू करें. सो अब मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने बहुत सारी बुक्स लेके आई हूँ और उनके लिए रिव्यूज़ लेके आई हूँ. इट इज़ जस्ट नॉट द रैंडम रिव्यूज़. मैंने ये जो रिव्यूज़ कलेक्ट किया है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे किया है. बहुत साल से जो मैं टीचर्स के कॉन्टैक्ट में हूँ विच आर इन वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स, उनके रिव्यूज़ लिए मैंने और बहुत सारे टॉपर्स के भी रिव्यूज़ इन्वॉल्व करके मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया. सो ये जो बुक्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बताई है, तो जो जितनी भी नीट प्रिपरेशन के लिए बुक्स हैं इनको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. The books which will be helpful for subjective preparation and the other category is for the books which is for objective preparation. जो objective preparation है उसको भी मैंने दो टाइप में कन्वर्ट कर दिया है. One is when you are studying throughout the year you can use these books. तो जैसे जैसे आपका कंटेंट होता जाता है आप इन बुक्स को यूज़ करके अपना MCQs को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. और जो दूसरा क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, उसमें मैंने बुक्स वो इन्वॉल्व किए हैं जब एक बार आपका पूरा 11th-12th का कोर्स फिनिश हो जाता है देन यू कैन गो फॉर दोज बुक्स. ये जो भी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, ये इफ़ यू फॉलो दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन नीट एग्ज़ाम. बट वही है, शिद्दत से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. सो चलिए मैं रिव्यू स्टार्ट करती हूँ, वीडियो स्टार्ट करती हूँ एंड यू कैन सी द कवर पेज ऑफ द बुक, यू कैन अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द बुक. एंड ये तो रिव्यूज़ जो है वो हम लोगों के बेसिस पे हैं, ठीक है, हम लोगों ने वो रिव्यूज़ दिए हैं. अब मैंने वहाँ उन बुक्स में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि चलिए अगर आपको ये बुक ट्रूमैन्स, जैसे ट्रूमैन्स में अगर आपको कंटेंट ज़्यादा लग रहा है सो यू कैन गो फॉर सम अदर बुक्स टू. तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस के साथ ये वीडियो बनाया है एंड ये आप अपने हिसाब से बुक सेलेक्ट कीजिए, बट जो भी बुक सेलेक्ट करेंगे दोज बुक्स आर वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद द बुक रिव्यू. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Here you can see the cover page of the books. The first category which we are going to discuss about is the subjective preparation and the best books for it. The first book is NCERT textbook 11th and 12th. I always prefer first you should prepare your subjective content from the NCERT textbook. NCERT textbook को आप अपनी बाइबल, कुरान, गीता जो समझना है समझिए, but you should start reading it carefully. लाइन टू लाइन, एक से एक लाइन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए. NCERT टेक्स्ट बुक को एटलीस्ट आप 4 से 5 बार रीड करेंगे तभी जाके आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपरली प्रिपेयर होता है. आजकल का जो नीट का ट्रेंड है, दे डोंट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स. उनका जो मेन कंसर्न होता है दैट इज़ NCERT टेक्स्ट बुक. पहले के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे तो उसके लिए हमें बहुत सारा कंटेंट बुक के अलावा भी स्टडी करना पड़ता था. बट नाउ एज दे आर प्रेफरिंग द NCERT बुक, तो आपको इस टेक्स्ट बुक को पहले स्टिक रहना है और बहुत थरोली आपको इसे स्टडी करनी पड़ेगी. फिर ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी फॉर 11th and 12th बोथ, ऑल इन वन अरिहंत एंड MTG विच इज़ अ मंथली मैगजीन. So these are the cover page. Now Truman's Elementary Biology for 11th and 12th, Volume 1 and Volume 2. जो 11th की है वो Volume 1 है और 12th की जो है वो Volume 2 है. You can see the cover page. So Truman's Elementary Biology, this book is very good book. इसमें जो theoretical content दिया हुआ है बायोलॉजी का वो बहुत डेप्थ में दिया हुआ है. आप अगर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं बायोलॉजी को लेके तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए. प्लस आपके जो टीचर्स, जो भी आप ट्यूशन टीचर्स के पास जाते हैं या आप कोई भी स्कूल्स में जाते हैं, यू हैव टू टेक द गाइडेंस ऑफ योर टीचर टू, बिकॉज ये जो टॉपिक्स दिए हैं इन दोनों बुक में बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में है.
तो आप लोगों को टीचर की भी हेल्प चाहिए होगी कि हम कितना कंटेंट स्टडी कर सकते हैं। एंड अगर आप बहुत वोरेशियस रीडर हैं, आप बहुत इंटरेस्टेड हैं बायोलॉजी में, सो दिस बुक इज द बेस्ट फॉर एक्स्ट्रा स्टडीज टू। नेक्स्ट, ऑल इन वन बायोलॉजी बाय अरिहंत। ये बुक जो है 11th एंड 12th के लिए आती है अलग अलग। यू कैन सी हियर CBSE एंड ये इसी साल का एडिशन है। मैं ये बुक लास्ट ईयर से ही मैंने ये बुक देखना शुरू किया है। ये बुक के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है वो बहुत ही बैलेंस्ड कंटेंट है, प्लस इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स टॉपिक वाइज दिए हैं। सपोज पहले इन्होंने प्रोकैरियोट्स पढ़ाया, तो प्रोकैरियोट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्होंने वो पहले कवर किया है। देन यूकैरियोट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंटेंट एंड देन द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दैट। So in that sense, I really like this book. CBSE बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी ये बुक बहुत ही अच्छी है। देन मंथली मैगजीन जो JEE नीट के लिए आती है, MTG की, ये मंथली मैगजीन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चारों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आती है। यू कैन सी दिस इज द कवर पेज ऑफ मैगजीन बायोलॉजी। February 2018 का ये पब्लिकेशन है। आप अगर इस बुक को देखेंगे तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है एंड ये मेरी फेवरेट बुक में से है। आप हर मंथ जब आपके पास मैगजीन आती है, यू कैन स्टडी इट मंथ वाइज, आपका कंटेंट भी प्रिपेयर होता है और पता भी नहीं चलता है। और ये एक ही बुक में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने असेंबल की हुई है। जैसे मैगजीन को इन्होंने बहुत अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। MCQs फॉर नीट, एक पेपर डालते हैं जिसमें ये बहुत सारे MCQs होते हैं नीट के प्रिपरेशन के लिए। फिर नीट का कंटेंट, अगर आप इस बुक के कवर पेज पे देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ लिखा है नीट एसेंशियल एनिमल टिश्यू। तो इस बुक में इस मंथ के जो नीट एसेंशियल टॉपिक है, इट इज़ रिगार्डिंग एनिमल टिश्यू एंड इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। देन मंथली प्रैक्टिस के लिए भी ये लोग बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स देते हैं। लाइक बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको कंटेंट चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको वो एवरी मंथ यू विल गेट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। देन दे हैव इंक्लूडेड कॉन्सेप्ट मैप, जिसको हम फ्लो चार्ट भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं जो इस पब्लिकेशन में इस मंथ के में जो कॉन्सेप्ट मैप दिया है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स, ये 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, उससे रिलेटेड इन्होंने कॉन्सेप्ट मैप दिया है। तो आप कम टाइम में बहुत अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेज विद सेल्फ टेस्ट, बहुत सारे एक्सरसाइज दिए रहते हैं, आप उसे खुद भी सेल्फ एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लस यू विल गेट द सक्सेस स्टोरीज ऑफ द JEE नीट टॉपर। इससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है, आपको पता चलता है कि इन लोगों ने कैसी प्रिपरेशन करी थी और इनकी क्या मिस्टेक्स थी जो आपको नहीं दोहरानी होती है, जो आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कीप्स यू अपडेटेड विद जो भी लेटेस्ट एग्जाम का डेट्स होती है, ट्रेंड, सिलेबस, न्यू टेक्निक्स, दे विल इंक्लूड एवरीथिंग। तो हर मंथ में आपको ये सारे सेक्शंस देखने को मिलते हैं और इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन। आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी परचेज कर सकते हैं या अपने जो लोकल बुक स्टोर डीलर्स होते हैं उनसे भी आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ट बुक फॉर ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन। इसमें जो मैं फर्स्ट कैटेगरी आपको बताने वाली हूँ दैट इज प्रैक्टिसिंग फॉर नीट थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि जैसे जैसे आपके चैप्टर्स प्रिपेयर होते जाते हैं, आप अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद, सपोज आपने 11th में चैप्टर 1 किया, उसके बाद आप इसके MCQs सॉल्व कीजिए, फिर सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ तो सेकेंड चैप्टर के MCQs सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो बुक्स अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको थ्रू आउट द ईयर सॉल्व करते रहना होता है। इसकी फर्स्ट कैटेगरी में है प्रदीप्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। यू कैन सी द कवर पेज, इसमें भी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आता है। व्हाट इज द स्पेशल फीचर? चैप्टर का जो कंटेंट दिया है दैट इज इन ब्रीफ, बहुत अच्छे से मेन पॉइंट्स कवर करते हुए इन्होंने पहले चैप्टर की ब्रीफिंग की है। देन टॉपिक वाइज MCQs,
जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोकैरियोट से रिलेटेड अगर टॉपिक है तो वो पहले एमसीक्यूज उससे रिलेटेड कवर करेंगे, फिर जो यूकैरियोट्स है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, फिर सेल वॉल से रिलेटेड एमसीक्यूज, ऐसे सब टॉपिक वाइज इन्होंने एमसीक्यूज दिए हैं. डायग्राम बेस्ड एंड मैच द फॉलोइंग टाइप्स एमसीक्यूज आर गिवन इन अ ह्यूज नंबर. बहुत सारे एमसीक्यूज हैं. हर एक चैप्टर के अप्रॉक्सीमेटली 300 एमसीक्यू, मतलब 300 प्लस एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने को मिलेंगे. डिफरेंट सेक्शन इज गिवन इन ईच चैप्टर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. जैसे ही आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद एक सेक्शन होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए होता है, और उसमें जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो दिए हुए होते हैं. देन नेक्स्ट बुक इज MTG ऑब्जेक्टिव NCERT एट योर फिंगर टिप्स. ये MTG की ही बुक है. इसका कवर पेज है. एक ही बुक में आपको दोनों ईयर, फर्स्ट एंड सेकेंड, मीन्स 11th एंड 12th, दोनों साल का MCQ और कंटेंट देखने को मिल सकता है. चैप्टर वाइज क्विक रिविजन इज देयर. टॉपिक वाइज MCQs इसमें भी दिए हुए हैं, प्लस इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग टाइप्स MCQ दिए हुए हैं. ये ऐसे MCQs होते हैं जिनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है, बहुत हाई होता है, और ये जो MCQs होते हैं वो आपको ओलंपियाड और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं. प्रैक्टिस पेपर फॉर सेल्फ असेसमेंट. उसके बाद कुछ पेपर्स होंगे जो आप आंसर उसके मार्क करिए और उसके बाद आप इसका आंसर देख के एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कंटेंट कितना परफेक्ट हुआ है या क्या कमी है आपके तैयारियों में. देन आफ्टर एवरी MCQ इट इज़ मैंशनड हिंट एंड एक्सप्लेनेशन इज गिवन फॉर दैट. तो वो आपको बहुत ईजी हो जाता है. अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा या कोई MCQ समझ नहीं आ रहा तो आप हिंट एंड एक्सप्लेनेशन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट. देन वंस यू कंप्लीट योर 11th एंड 12th चैप्टर्स, अगर आपका जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, देन यू शुड गो फॉर दीज बुक्स, जिसमें फर्स्ट है नीट एक्सप्लोरर. ये भी MTG की बुक है. एक ही बुक में आपको दोनों कंटेंट देखने को मिल सकता है, दोनों साल का. एक्चुअली ये जो बुक है इसमें नीट के क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं. 17 ईयर्स के या 19 ईयर्स, 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दिए रहते हैं. प्लस द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि हर क्वेश्चन पेपर के पहले, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उस कंटेंट से पहले, उस पेपर से पहले चैप्टर वाइज एनालिसिस दिया हुआ है कि इस पेपर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं. सो आपको जब 17-18 क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आप पहले ही समझ सकते हैं कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है. सो इट इज़ वेरी गुड बुक फॉर दैट. तो एक ही टाइम पे ये आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जब तीनों कंटेंट है तो आप अपना टाइम सेट करके इसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं और आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से हैंडल हो सकती है. 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स विद डिटेल सॉल्यूशन. तो एक बार 17 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसके बाद 10 मॉडल टेस्ट पेपर है जो आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए दिए गए हैं. ऑल सब्जेक्ट्स हैं इसमें. देन द नेक्स्ट बुक इज नीट इन 40 days बायोलॉजी बाय अरिहंत. ये भी एक क्रैश कोर्स जैसा है. सी इफ यू हैव डन योर ऑल द सिलेबस देन यू कैन प्लान टू गो फॉर इट. ये बहुत अच्छा है कि 40 days में आपको कुछ अपनी तरफ से प्लान करने की ज़रूरत नहीं है. आप इन 40 days में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. और इस बुक की कुछ खासियत है, दैट इज़ इन्होंने नीट का सारा कंटेंट कवर किया है. क्विक थ्योरी कवरिंग ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो स्टार्टिंग में हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ये सारे मेन पॉइंट्स जो चैप्टर के हैं उन्होंने कवर किया है. MCQs आफ्टर ईच चैप्टर वाइज MCQs है. प्लस आपको पता है 11th-12th मिला के टोटल 8 यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट के बाद MCQs आर गिवन. ठीक है, तो वो MCQs जो है आपको हेल्प करते हैं. जैसे अगर यूनिट 1 है, यूनिट 1 फिनिश होने के बाद आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा, फिर यूनिट 2 के बाद सेकेंड यूनिट टेस्ट. इस तरीके से आपको 8 यूनिट टेस्ट मिलते हैं. एंड एट द एंड 3 फुल कोर्स मॉक टेस्ट है. तो जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप इन मॉक टेस्ट के लिए अपीयर कर सकते हैं और सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं. और ये जो मॉक टेस्ट है इसमें सिर्फ बायोलॉजी का कंटेंट दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री को इन्वॉल्व
नहीं किया गया है। बेस्ट फीचर ऑफ दिस बुक इज डे वाइज डिवीजन ऑफ चैप्टर एंड टेस्ट इज गिवन। यहाँ पे इन्होंने 40 डेज में दोनों 11-12 के बायोलॉजी कंटेंट को डिवाइड किया हुआ है। आपको टाइम टेबल बनाने का एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो थ्रू देयर प्लान एंड in 40 days you can easily complete your syllabus with all MCQs. Next is MTG 30 days NEET biology. It is also a crash course. You can see this book. Quick revision of chapters with flow chart. सबसे बेस्ट चीज़ है कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में इन्होंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। इसमें भी आपको MCQs चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे। Hint and explanations are given. And the best about this book is that OMR sheets are given. आप हर क्वेश्चन पेपर के नीचे OMR शीट देखेंगे, आप उसे अच्छे से मार्क करना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं कि OMR शीट पे जब वो सर्कल करने की बारी आती है तो वहाँ भी हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं। सो इससे आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन मिल सकती है। यूनिट वाइज टेस्ट इज गिवन, तो चैप्टर वाइज भी है और यूनिट वाइज भी है। डे वाइज चैप्टर एंड टेस्ट आर डिवाइडेड, तो ये जो है ये 30 डेज में आपका पूरे टॉपिक्स डिवाइड कर देता है, जिससे आपको प्रिपेयर करने में इजी होता है। एक चीज़ है, मैंने आपको इससे पहले 40 डेज वाली भी बुक दिखाई है। तो ऐसा है कि आप अपने डेज डिसाइड कीजिए, आपके पास 40 डेज है या 30 डेज है। ऑन दैट बेसिस यू शुड गो फॉर दीज बुक। दोनों ही बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप इन बुक्स की हेल्प से अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बुक्स। सो देखा आपने वीडियो? सो दिस इज ऑल अबाउट द बुक्स रिलेटेड टू द नीट। होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नीड रिव्यू ऑन सम अदर बुक, आप चाहते हैं कि मैं वो बुक रेफर करके आपको बता सकूँ वो बुक कैसी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द स्टडी पैटर्न। तो मैंने इसमें आपको एक स्टडी पैटर्न भी बता दिया है जो आपको बहुत ईजीली अच्छे स्कोर करने में नीट में हेल्प करेगा। सो डोंट डू फास्ट फॉरवर्ड टाइप ऑफ थिंग्स। फास्ट फॉरवर्ड करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से वीडियो देखिए एंड एन्जॉय इट। अभी भी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो सी यू, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड गुड बाय।